नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर कांटी के मड़वन हाई स्कूल में पहुंचकर कांटी के राजद प्रत्याशी इसराइल मंसूरी के लिए वोट मांगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। तेजस्वी ने कांटी की जनता से प्रत्याशी इसराइल मंसूरी को लालटेन छाप पर वोट देकर जिताने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। जाते जाते तेजस्वी ने अलग अंदाज में लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर के चारों तरफ घूमकर जनता का अभिवादन किया। स्वागत करते हैं मंसूरी जी के। वोट पड़ेगा पीछे जाके आगे ऊपर कहाँ जा रहा है भाई? पीछे जा रहा है। नहीं रुको अभी यहाँ कैसे जाएगा? एक मौका दीजिएगा तो हमने फैसला किया है कि देश के इतिहास में पहली बार एक साथ अगर मुख्यमंत्री रहते पहला के उतारो कौन है? अरे भाई तू उतर नहीं यार, नीचे है ना जगह, उतरो ना। तो एक साथ 10 देखने लाख आता है यहाँ कितना 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 सरकारी नौकरी। इसलिए जब यानी 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय है ना, 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय, 10 तारीख के बाद 10 लाख नौजवानों का नौकरी की प्रक्रिया मिलना, बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तेजस्वी यादव की सभा थी। तेजस्वी यादव तो हेलीकॉप्टर से उड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ हजारों लोगों की भीड़ भाड़ है। युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहैब हमारे साथ हैं। आज के इस सभा के बाद हम इनसे बात करेंगे। आज की सभा के बाद क्या लगता है? इस सभा तो चार चांद हो गया। अब देख रहे हैं ना, चारों तरफ घर मकान दरख्त, कहीं जगह नहीं है। ये कोरोना काल में लोग घर से निकल के मजबूरी में नहीं, शौक से आए हैं। प्यार है तेजस्वी जी से, लोगों को भरोसा है तेजस्वी जी पर कि 10 लाख लोगों को पहले कलम से पहले कैबिनेट में नौकरी मिलेगी। बूढ़ा बूढ़ी कह रही हैं हमारा नाती बेरोजगार है, हमारा पोता हमारा बेटा भतीजा बेरोजगार है, उसको रोजगार मिलेगा। किसी के माँ की दवा नहीं है, किसी के पिता की दवा नहीं है, किसी के पिता को दम्मा है, किसी को टीवी है, किसी को कैंसर है, और किसी को लीवर ख़राब है, तरह तरह की बीमारियां हैं, उसके दवा का पैसा नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने रोज़गार छीन लिया, नीतीश जी ने रोज़गार छीन लिया। इन लोगों ने पिछले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का रोज़गार छीना है। प्रवासी मजदूरों को पीटा गया, मारा गया, लोग मर गए, पैर में छाले पड़ गए, लोग छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके आए, वो भूले नहीं हैं। इसलिए आज़ाद भारत में पहली बार कोई नौजवान बिहार के अंदर 70 साल के बाद पहली बार किसी ने हिम्मत किया है रोज़गार के नाम पर चुनाव लड़ना। किसी ने हिम्मत किया है किसान और स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर चुनाव लड़ना। इसलिए बिहार के लोग इस नौजवान के पीछे खड़े हैं कि अब बिहार में जब भी चुनाव होगा तो रोज़गार और शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर चुनाव होगा। इसलिए सारे धर्म जाति बिरादरी के लोग एक पैर पे एक तरफा तेजस्वी यादव जी को वोट दे रहे हैं। भारी बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। खुद आपके मुजफ्फरपुर में 11 में 11 सीट महागठबंधन जीत रहा है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न की बात
नहीं है। लोग सिर्फ तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, अपनी सारी लोकल हेन तेन बात को भूल करके सरकार बनाना है। बिहार बचेगा तो देश बचेगा। अंग्रेज़ों को इसी बिहार से भगाया गया था, शुरुआत इसी बिहार से हुई थी लड़ाई की, तो अंग्रेज़ के चेले के ख़िलाफ़ भी इसी बिहार से लड़ाई शुरू हो चुकी है। और एक मर्द का बच्चा है तेजस्वी यादव, जो भाजपा के बिसले दांत को तोड़ने का मादा रखता है। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, नीतीश कुमार जैसे गद्दार पर कभी एतबार मत करना। मैं बिहार की जनता को ये कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मुजफ्फरपुर ज़िला के तमाम मतदाताओं को और बिहार के तमाम मतदाताओं को कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनडीए के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया, जदयू भाजपा के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहाँ की सरकारें हैं गोंगी बहरी, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। इसलिए अब वो वक्त आ गया है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे। कई यूनिवर्सिटियाँ, लालू जी के रीजन में 5-5 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, नीतीश जी में 1 यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बड़े बड़े कॉलेजेस खुलेंगे, बड़े बड़े स्कूल खुलेंगे, अच्छे स्कूल होंगे, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी ताकि गरीब का बच्चा फ्री में जाके पढ़ सके। ये जो प्राइवेट स्कूल वाले को जो नीतीश जी ने बढ़ावा दिया है तो उसको बंद किया जाएगा। हम सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, सरकारी अस्पताल में अच्छे स्वास्थ्य के इसकी अच्छे इलाज की व्यवस्था करेंगे ताकि गरीबों को उसका सही फ़ायदा मिल सके। इसलिए बिहार के लोग पूरी तरह से तेजस्वी यादव जी पे एकजुट हैं। बिहार में सरकार हमारी बन नहीं है। उन तमाम गोदी मीडिया को मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि अभी भी बिहार के लोगों के मिजाज को समझिए, बिहार के लोगों के मिजाज को समझिए, नहीं तो बिहार के लोग आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे और आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आप जैसे लोग जो दिखा रहे हैं बिहार की जनता देख भी रही है और समझ भी रही है, क्योंकि जो मन बना चुका होता है उसके मन को कोई फेर नहीं सकता। इसी मैदान में 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सभा हुई थी, मुर्दाबाद के भी नारे लगे थे। नहीं, पूरे बिहार के लोग उनको रगेत रहे ना। नीतीश जी अब बोझ बन चुके हैं, थके हुए, एकदम क्या कहते हैं उसको, एकदम थका हुआ इंसान नहीं होता है जो एक कदम चलने लायक नहीं है। एकदम वही हाल नीतीश जी का हो गया है। उधर से बीजेपी चापे हुआ है कि तुम्हारा फाइल हम रखे हुए हीले के अंदर कर देंगे। उनने से लोजपा को हुलका दिया है कि तुम गरियाओ, है ना। तो इसलिए बिहार की जनता सब समझ रही है नीतीश जी का कुशासन। ये लालू जी 5 साल में जो ऊपर से पंप किए थे पैसा, उसी से रघुवंश बाबू जो लाए थे पैसा ग्रामीण विकास में, उसी से काम हुआ, उसी को ये भजा रहे हैं। कौन काम किया? कुछ नहीं। ये सब बिहार की जनता देख रही है। इनका विदाई तय है। हम लगता है 20 सीट जीतेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। और आपके कांटी में आपको लिख के दे रहे हैं, जदयू को 10,000 वोट भी आ जाएगा ना तो हमसे बात कीजिएगा आप। तेजस्वी यादव की सभा के बाद आपको बता दें कि उम्मीदवार इसराइल मंसूरी अब कैसा महसूस कर रहे हैं। इसराइल मंसूरी जी अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब प्रत्याशी भीड़ की जगह कम पड़ गई और पूरा उल्लास जो था तेजस्वी जी के प्रति, जो प्यार और मोहब्बत जो था, ये इजहार करती है कि निश्चित तौर पर काठी में लालटेन जलने जा रहा है। अब कुछ किंतु परंतु नहीं लग रहा है आपको? कोई किंतु परंतु है ही नहीं। जनता ने फैसला कर लिया है, यहाँ के युवाओं ने फैसला कर लिया है, यहाँ का गरीब मजलूम किसानों ने फैसला कर लिया है कि यहाँ से इसराइल मंसूरी भाई को जिताना है और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। तो क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? क्या विकास करेंगे आगे जाकर अगर जनता आपको विधानसभा में पहुँचा देती है तो? कांटी के लिए सबसे पहला कांटी के लिए हमारा, कांटी में NTPC है, लेकिन कांटी के जो बेरोजगार युवक है उनको उसमें नौकरी नहीं मिलती है। अवसर होते हुए भी उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसका कहीं ना कहीं पिछले जो यहाँ कांटी के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग सब थे, वो अपने निजी कारणों से, अपने फायदे के कारणों से इस लड़ाई को नहीं लड़ पाए। वो हम पूरा करेंगे, चाहेंगे कि हमारा कांटी का शिक्षित बेरोजगार नौजवान उसमें उसको सुअवसर मिले। दूसरी बात, कांटी में माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है, दादा तेगेली साहब रहमतुल्लाह का मज़ार है, कोठिया शरीफ है। ये 3 धर्म स्थल ऐसे हैं जहाँ हजारों श्रद्धालुओं का रोज़ मेला रहता है। हम चाहेंगे कि हम इसको पर्यटन के रूप में, स्थल के रूप में विकसित करवाने का हम प्रयास करें, ताकि उससे हमारा कांटी के आवाम को भी फायदा हो और
कांटी में जो बाढ़ और सुखाड़ के कारणों से जो हमारे किसान भाई त्रस्त रहते हैं और जंगली जानवरों से जो हमारे किसान भाई त्रस्त रहते हैं, उनका हम ये करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और जितने भी मुस्मात वृद्धा पेंशन विधवा बुजुर्ग हैं, उन तमाम लोगों को पंचायत वाई गाँव वाई शिविर लगा करके वृद्धा पेंशन से जोड़ेंगे। और तेजस्वी जी का जो वादा है प्रत्येक महीने 1000 रुपया देने का, वो दिलवाने का हम काम करेंगे। और भय भूख भ्रष्टाचार, प्रखंडों में जो भ्रष्टाचार है उसको हम खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, तो उससे कुछ असर पड़ेगा क्या? जनता जब फैसला ले ली है, जनता न तय करती है लोकतंत्र में, कोई नेता नहीं तय करता है। और आप जनता के प्यार और आशीर्वाद को आपने देखने का काम किया है। तो जनता जब एक बार जो दिल में बैठा देती है, फिर वो निकालती नहीं, उससे कोई असर होने वाला नहीं है। तो इसराइल मंसूरी जो कि उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय जनता दल से, महागठबंधन के कांटी के उम्मीदवार हैं, बिहार विधानसभा 2020 में पूरी तरह से आपने देखा कि दावेदारी कर रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है। हालांकि अभी तेजस्वी यादव की रैली यहाँ पर जनसभा थी, उसमें तेजस्वी यादव आए हुए थे और अभी कुछ देर पहले तेजस्वी यहाँ से निकले हैं। भीड़ काफ़ी थी, इसमें कोई दो मत नहीं है, और प्रत्याशित भीड़ आप कह सकते हैं। अब देखना होगा कि 10 नवंबर को बिहार की जनता किसकी सरकार बनाती है। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए, साथ ही चुनाव के महा कवरेज के लिए आप बिहार लाइव नाउ और मुजफ्फरपुर लाइव नाउ के साथ बने रहें। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को, कैमरामैन संजय के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।